हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के जो सेकेंड यूनिट है। इससे पहले हमने सीखा हुआ है दो स्टेज के बारे में, ठीक है, कि हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है, फिर से डाटा एक्विजिशन क्या होता है और डाटा एक्सप्लोरेशन। अब हम फोर स्टेज के बारे में देखेंगे जो कि हमारा क्या है, डाटा मॉडलिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो डाटा मॉडलिंग में हम मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेन करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हम डाटा, जैसे हमने आपको बताया था डाटा एक्सप्लोरेशन में हम क्या करते हैं, तो जो भी डाटा हम कलेक्ट किए होते हैं डाटा एक्विजिशन में और डाटा एक्सप्लोरेशन में, उसी डाटा को हम क्या करते हैं, अरेंज करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। जब डाटा हम अरेंज कर लेंगे तो फोर्थ स्टेज में उसी की क्या करते हैं, जो भी हम अरेंज करके डाटा रखे रहेंगे उन डाटा को हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन उसकी हम कोडिंग करने का काम करते हैं। यही काम हमारा होता है मॉडलिंग में, ठीक है। तो देखो, मॉडलिंग जो होता है, मॉडलिंग जो हमारा फोर्थ स्टेज है, इस स्टेज में हम क्या करते हैं, तो मॉडलिंग को ही हम क्या करते हैं, डेवलपिंग एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है। मॉडलिंग स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग एल्गोरिथम कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहा जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेन करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाएगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हम डाटा कलेक्ट किए रहेंगे उन डाटा को हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, कोड के फॉर्म में लिखने का काम करेंगे, ठीक है। जिससे हमारा मॉडल क्या होगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इस मॉडल को बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, तो मैथमेटिकल अप्रोच का यूज करके हम क्या करते हैं, डाटा को मतलब डाटा की कोडिंग करते हैं और उन डाटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब देखोगे तो जो हमारा एआई मॉडल होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लर्निंग बेस होता है और एक होता है रूल बेस होता है, ठीक है। एआई मॉडलिंग जो होता है, जिसको हम क्या करते हैं, दो फेजेस उसके होते हैं, दो अप्रोच होते हैं, एक लर्निंग बेस्ड अप्रोच और एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच। ये जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच होता है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक मशीन लर्निंग पे डिपेंड करेगा और दूसरा जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, तो डीप लर्निंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीपली में देखते हैं। तो रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है, तो रूल बेस्ड अप्रोच का मतलब हम इसमें क्या करते हैं, रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, तो मशीन को क्या करेंगे, सीखने लायक हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है, आइए देखते हैं। तो रूल बेस्ड अप्रोच में ये एआई मॉडलिंग द्वारा क्या किया जाता है, रिफर किया जाता है। इसमें जो भी क्या होता है, मॉडल के जो भी रिलेशनशिप और पैटर्न होते हैं, ये रिलेशनशिप पैटर्न किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो डेवलपर के थ्रू इसमें क्या किया जाता है, ये रिलेशनशिप और पैटर्न को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देख लो एक बार और, रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है, तो रूल बेस्ड अप्रोच एआई मॉडलिंग द्वारा क्या किया जाता है, इसको रिफर किया जाता है। इसमें जो भी हमारे रिलेशनशिप और पैटर्न होते हैं वो डेवलपर के द्वारा क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब देखो डेवलपर इसमें क्या करते हैं, तो डेवलपर इसमें क्या करते हैं, मशीन को कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, मशीन को देते हैं, ठीक है। जिससे मशीन क्या करती है, उसी रूल पे ही क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच कहते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है, तो जो भी हमारे रिलेशनशिप और पैटर्न डेवलपर द्वारा क्या किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, उन्हीं रिलेशनशिप और पैटर्न के ऊपर यानी मशीन को जो भी क्या करना होगा, वर्क करना होगा, तो इसमें डेवलपर क्या करेगा, उन मशीन को कुछ रूल्स दे देगा, ठीक है, कुछ कोड दे देगा और कुछ इंस्ट्रक्शन दे देगा। और उसी कोड के ऊपर, उन्हीं रूल के ऊपर मशीन को क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। बाकी और कुछ वो अपने मन से नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी को कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। जैसे मान लो हमने मशीन को क्या कर दिया, हमने एक, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो एक करके हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हम क्या कर देते हैं, टू को हम रख देते हैं, ठीक है। और एक बी नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम 5 को रख देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, सी में हम क्या कर दिए हैं, ए प्लस बी कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक रूल डिफाइन कर दिया कि जो भी इसके अंदर, जो ए के अंदर और बी के अंदर जो भी वैल्यू आएगा उनको सिर्फ क्या कर देना है, जोड़ना है। तो हमने एक रूल दे दिया मशीन को। अब रूल के अलावा बाकी कुछ वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेवलपर क्या कर देता है, मशीन को कुछ रूल्स दे देता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब रूल्स और इंस्ट्रक्शन मशीन को दे देता है। और उसी रूल्स और इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे एक कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। यही हमारा होता है रूल बेस्ड अप्रोच, ठीक है।
दूसरा आप देखो लर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या होता है। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच में ये एआई मॉडलिंग द्वारा क्या किया जाता है, रिफर किया जाता है। इसमें जो भी रिलेशनशिप और पैटर्न होते हैं वो डेवलपर द्वारा क्या किया जाता है, डिफाइन नहीं किए जाते हैं। आपको समझ में, रूल बेस्ड अप्रोच में डेवलपर द्वारा रिलेशनशिप पैटर्न डेवलपर द्वारा डिफाइन किया जाता है और इसमें डेवलपर द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, मशीन को कोई रैंडम डाटा क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं और मशीन को क्या कर देते हैं, उनको अपने मतलब मशीन को छोड़ देते हैं। मतलब ये कि हम मशीन को क्या कर देंगे, कोई भी एक रैंडम डाटा फीड कर देंगे और मशीन उस रैंडम डाटा को ही लेकर के वो क्या करेगी, फिगर आउट करेगी। जैसे हम कोई भी हम डाटा दे देंगे तो मशीन उस रैंडम डाटा को क्या करेगी, फिगर आउट करेगी। फिगर आउट में क्या करेगी, तो देखेगी कि उस डाटा का पैटर्न क्या है और कैसा ट्रेंड वो चल रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या करेगा, प्रिडिक्शन करेगा। तो इसको कहते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच। इसमें मशीन खुद ब खुद क्या करती है, अपना प्रिडिक्शन करती है और वो खुद ब खुद क्या करती है, सीखती है, ठीक है। आया कुछ समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो चलो इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में हम समझाते हैं। लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, जैसे मान लो हमने मशीन को क्या कर दिया, एक नंबर दे दिया, एक वैल्यू स्टोर करा दिया 1, ठीक है। और दूसरा जैसे मान लो हमने मशीन को क्या किया, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम मशीन को दिए कुछ डाटा को, हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर फिट कर रहे हैं। जैसे हमने मशीन को बताया कि 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे हमने क्या कर दिया, कोई रैंडम डाटा हम उसमें फीड कर दिए, ठीक है। अब हम इसमें मशीन से हम कहते हैं ये बताओ 15 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हम वो मशीन क्या करेगी, अब देखेगी इससे पहले जो भी डाटा फीड हुआ है उसका पैटर्न क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग इस 15 का क्या करेगा, वो प्रिडिक्शन करेगी मशीन, ठीक है। तो देखेगी मशीन कि यहाँ पे हर एक नंबर का क्या किया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है। तो मतलब आगे भी क्या होगा, इस 15 का हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मशीन क्या कर रही है, पिछला जो डाटा है उसी डाटा पे ये क्या कर रही है, वर्क कर रही है। यहाँ पे डेवलपर क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन मशीन को नहीं दे रहा है, बस इसमें क्या कर रहा है, एक नंबर दे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे रूल बेस्ड अप्रोच में तो डेवलपर कुछ रूल्स बना देता है। जैसे हम यहाँ पे प्लस करना है तो सिर्फ प्लस ही करेगा और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, सिर्फ डाटा को फिट कर रहे हैं, डाटा की एक वैल्यू डिफाइन कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लर्निंग बेस्ड अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। रूल बेस्ड अप्रोच में मशीन को हम रूल्स समझाते हैं, रूल्स देते हैं, उसी रूल पे वर्क करना होता है। और लर्निंग बेस्ड अप्रोच में मशीन को हम कोई भी रूल्स नहीं देते हैं, इसमें मशीन खुद ही क्या करती है, पैटर्न और ट्रेंड्स के हिसाब से वो फिगर आउट करके वो रिजल्ट प्रेडिक्ट करती है, ठीक है। यही होता है हमारा लर्निंग बेस्ड अप्रोच, ठीक है। अब देखोगे तो एआई मॉडलिंग में जो होता है, एआई मॉडलिंग जो एल्गोरिथम होते हैं, इन एल्गोरिथम को हम 3 पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। इसके बारे में अगर पेपर में पूछता है तो आप एक वर्ड में सिर्फ जान जाओ कि क्या होता है। वैसे इसके बारे में पेपर में नहीं पूछेगा क्योंकि ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। अगर पूछ भी देता है तो क्या लिखोगे, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, तो सुपरवाइज लर्निंग में हम जो भी डाटा मशीन को देते हैं तो लेबल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, वो डाटा देते हैं, ठीक है। जैसे देखोगे, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, यानी डिफरेंसेस यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। तो देखो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, तो सुपरवाइज लर्निंग में हम जो भी डाटा मशीन को देंगे वो डाटा किस फॉर्म में होगा, तो लेबल के फॉर्म में होगा। लेवल का मतलब ये हुआ कि जैसे मशीन को मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक एप्पल हम क्या कर रहे हैं, मशीन को एक डाटा दे रहे हैं, ठीक है। और उस एप्पल को हम क्या कर रहे हैं, एक नाम मेंशन कर दे रहे हैं कि अगर तुमको कोई भी येलो टाइप का दिखाई देगा और सर्कल शेप में होगा, मतलब गोल होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ग्रीन टाइप का भी होगा, तो ऐसे शेप को तुमको क्या करना है, एप्पल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, एक लेबल डिफाइन कर दें कि ऐसा कोई भी चीज होगा तो उसको तुमको क्या कहना है, एप्पल कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एप्पल लिखे हुए है यही क्या है, एक लेबल है। तो मशीन को जो भी डाटा देते हैं, जैसे मान लो इस एप्पल को हम क्या कर रहे हैं, मशीन को दे रहे हैं, तो इसका हमने क्या कर दिया, नेम डिफाइन कर दिया एप्पल। तो ये क्या हो गया, ये एप्पल हमारा लेबल हो गया, ठीक है। तो हम सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, तो सुपरवाइज लर्निंग में हम जो भी डाटा मशीन को देते हैं वो लेबल के फॉर्म में देते हैं, ठीक है।
अब देखोगे अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हम जो भी डाटा मशीन को देंगे उसको डेवलपर द्वारा डिफाइन नहीं किया जाएगा। डेवलपर कोई भी गाइडेंस, कोई भी चीज उसको मशीन को नहीं बताएगा कि ये क्या चीज है। जैसे मान लो अब यही हम क्या कर रहे हैं, इसी एप्पल को हम क्या कर रहे हैं, मशीन को दे रहे हैं, ठीक है। अब डेवलपर हम हैं, ठीक है, मान लो हम डेवलपर हैं। अब ये डाटा हम मशीन को फीड कर रहे हैं, तो इसका क्या नाम है ये हमको नहीं पता है, ये हम कुछ नहीं जानते हैं। तो हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाटा तो फिट कर रहे हैं लेकिन हम उसका कोई लेवल नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन को जो भी डाटा देते हैं उसका कोई भी लेवल नहीं होता है, वो अनलेवल होते हैं, ठीक है। यानी जो भी हम मशीन को जो भी हम डाटा देंगे वो क्या होंगे, अनलेबल डाटा होंगे, ठीक है। उसको कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजों को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम होते हैं और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होते हैं। इसमें एसोसिएशन प्रॉब्लम और क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन ये सारी चीजें आप लोग को जानते होंगे। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जो भी चीजें क्या होती हैं कंटिन्यूस वैल्यू पे डिपेंड होती हैं, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम। और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स जो क्या किए जाते हैं, किसी भी चीज को क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। इसमें डाटा किस फॉर्म में होता है, तो लेबल डाटा होता है, इसमें अनलेबल डाटा होता है। अब देखोगे तो रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो इसमें हम मशीन को क्या करते हैं, डाटा देते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट भी देख लो। तो रेनफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, मशीन को कुछ डाटा देते हैं। अब मशीन उसका जो भी आउटपुट प्रिडिक्ट करेगी, वो कुछ भी दे सकती है, वो सही भी दे सकती है, गलत भी दे सकती है, ठीक है। लेकिन मशीन अगर सही जवाब देती है तो मशीन को हम क्या करते हैं, इसमें रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होता है। मतलब मशीन अगर सही प्रिडिक्शन देगी, जैसे हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो गलत जवाब देता है, तो हम उसको कुछ सही जवाब देता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको एक चॉकलेट देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, मशीन अगर सही जवाब दे देगी तो हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो रिवॉर्ड देंगे तो जिससे मशीन समझ जाएगी कि हाँ हमने जो भी चीज किया हुआ है वो चीज क्या है, सही है। तो यहाँ पे हम रिवॉर्ड के फॉर्म में क्या करते हैं, मशीन को जो भी हम डाटा देंगे उसका जो भी आउटपुट वो प्रिडिक्ट करेगी तो हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, जिससे मशीन समझ जाएगी कि हाँ हमको इसी पैटर्न में वर्क करना है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे तो सुपरवाइज लर्निंग में लेवल के फॉर्म में डाटा होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल डाटा होता है, ठीक है। और एनफोर्समेंट में इसमें डाटा डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अब देखोगे ट्रेनिंग इसमें कैसी होती है, तो इसमें एक्सटर्नल ट्रेनिंग होती है, इसमें कोई भी सुपरविजन नहीं होता है, इसमें भी कोई सुपरविजन नहीं होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही जानना है। अब देख लो इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं सुपरवाइज लर्निंग में, तो रिस्क इवेल्युएशन होता है, फॉरकास्ट सेल्स कर सकते हो, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या कर सकते हो, तो रिकमेंडेशन सिस्टम को आप क्रिएट कर सकते हो, आप किसी भी तरह का डिडक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और एनफोर्समेंट जो होता है, देखो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो रेनफोर्समेंट का चल रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा अब आने वाली जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें रेनफोर्समेंट लर्निंग होंगी, ठीक है। जैसे आपके सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, ये रेनफोर्समेंट का ही एग्जाम्पल है। जो भी आपके गेमिंग्स होते हैं या हेल्थ केयर से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे इसी पे वर्क होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अभी के टाइम में जो इम्पोर्टेंट चल रहा है वो आपके रेनफोर्समेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो डाटा इवेल्युएशन क्या होता है। तो डाटा इवेल्युएशन जो होता है, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक यहीं तक समझो।